राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया। आपको बताते चले कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया। तभी से लेकर आज तक हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि वह अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्षारोपण करें। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सादरा कस्तूरबा नगर के स्वाभिमान परिसर में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और अनुग्रह संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत भी किया गया। मुख्य अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया और यह संदेश दिया गया कि मानव को अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इस कार्यक्रम का आयोजन अनुग्रह संस्था के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में बुजुर्ग लोगों ने हिस्सा लिया और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सेक्रेटरी अलका सिंह और ललित कुमार ने पर्यावरण के मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि वृक्ष न केवल हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं बल्कि वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। क्या कुछ कहना था मुख्य अतिथियों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और यहाँ पे पहली बार मैं आई हूँ स्वाभिमान परिसर में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई एम गेट इन्फॉर्म कि जितने भी हमारे एल्डरली हैं यहाँ पे काफ़ी एक्टिव लाइफ बिताते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। सो इट्स गुड ना, इस लाइफ मतलब इस पड़ाव में, उम्र के इस पड़ाव में वो काफ़ी एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। तो इट्स गुड, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ फॉलो कर रहे हैं या नई हॉबीज़ डेवलप कर रहे हैं। So it's quite good. It's interesting to see them so enthusiastically participating in every activity. So it's good ना, पहली बार मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैम, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली समेत पूरे विश्व में आप विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, आपने भी वृक्षारोपण किया है, क्या संदेश जनता को जाता है? जनता को संदेश तो यही जाता है कि उनको भी पेड़ लगाने चाहिए बेसिकली, क्योंकि अब जो पर्यावरण प्रदूषण है या जो भी ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम है वो अब दिखने लगा है। तो जितना प्लास्टिक का यूज कम करेंगे बेसिकली, तो मेरा यही कहना है कि एक प्लास्टिक को पूरी तरह से डिकम्पोज होने में 1000 साल लगते हैं। 1000 साल अब हमारे पास नहीं है, तो अगर हम अभी नहीं चेते तो 1000 साल बाद धरती पे सिर्फ प्लास्टिक रह जाएगा, हम नहीं रह जाएंगे। तो यही चीजें हैं कि हमें अब स्टेप्स लेने पड़ेंगे। छोटे छोटे से ही पौधे लगाइए, प्लास्टिक का यूज कम करिए, सामान कोई लेने जाते हैं तो अपना डब्बा घर से लेके जाइए। तो जितना हो सकता है छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तभी फ्यूचर बेटर होगा। मैंने भी अभी अलका मैम के साथ ही एक हफ्ता हुआ है, तभी ज्वाइन किया है। यहाँ पर स्वाभिमान परिसर में भी मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ पर आके अच्छा लगा। काफी सारी एक्टिविटीज में यहाँ पर सोशली, कल्चरली और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज में बिताते हैं, तो देखकर काफी अच्छा लगा। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, आपके जरिए और हमारे जरिए जनता तक क्या संदेश जाएगा? संदेश ये है कि इस बार हम 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। जिस संस्था ने शुरू किया था उसको 50 साल हो चुके हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए। इस साल की जो थीम है वो है रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन और बैन प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो साइंस भी हमारे साथ है और आगे आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर के फेवर में हमें प्लास्टिक का जितना कम हो सके उतना यूज़ करना है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की जो मंत्र है वो हमें फॉलो करना है। प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना करें। दोबारा प्लास्टिक, अगर कोई प्लास्टिक ऐसी है जिसका यूज़ करना ही है, जिसका यूज़ नहीं हटा सकते अपने दिनचर्या से, तो उसी प्लास्टिक को दोबारा से यूज़ करें। जैसे पानी की बॉटल्स हैं, और फिर प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए भेजा जाए। और हम अपने घरों में भी जो कूड़ा रखते हैं उसको सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग करके रखने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि पर्यावरण पर प्रभाव प्लास्टिक का और बाकी सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। तो इसीलिए जो मानव है, जो मानवता है, उसी के हाथ में सॉल्यूशन भी है। पर्यावरण के हित में ही हमें स्टेप्स लेने होंगे आगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी तरीके से पर्यावरण का यूज़ कर सकें जैसे हमने अभी तक किया है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक हमारी संस्कृति के धरोहर के मालिक हैं और वो जो संदेश देंगे वो युवा पीढ़ी तक बहुत इफेक्टिवली पहुंच पाएगा। तो इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को आगे रखकर उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी विजडम को इस्तेमाल करते हुए हमने आज के विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया। उनसे हमने ट्री प्लांटेशन करवाया और सभी सीनियर सिटीजन्स हरे रंग के कपड़े पहनकर आए। उन्होंने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया और इसमें बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने भी भागीदारी की। सबसे पहले पौधा लगाना हमारा एक अनिवार्य ड्यूटी होनी चाहिए, चाहे हम अपने जन्मदिन पे लगाएं, चाहे अपनी शादी की सालगिरह पे लगाएं। हमें ये प्रण ले लेना चाहिए। जो लगातार बढ़ते हुए एयर कंडीशनर्स हैं, गाड़ियों से निकलता हुआ प्रदूषण है या प्लास्टिक का यूज है, यदि हमने इसको आज कंट्रोल नहीं किया तो जो बेसमय आप देख रहे हैं बाढ़ आना या गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ना और पशु पक्षी जो ये प्रजातियां हैं ये भी लुप्त होती जा रही हैं। शायद आने वाले सालों में बच्चे ये सब देख भी नहीं पाएंगे। गौरैया और चिड़िया की कहानियां हमने और कविताएं बचपन में सुनी है। अब आप दिल्ली में बताइए गौरैया और चिड़िया कहाँ देखने को मिलती है। तो वरिष्ठ नागरिकों का योगदान, उनकी भागीदारी को साथ में लेके, युवाओं की ऊर्जा को साथ में लेके हमें पर्यावरण को मिलजुल कर बचाना होगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।